धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता, तो दुनिया के तमाम देशों में, गरीब देशों में भारत शुमार नहीं होता। घर की खुशहाली घरवाली से आती, इसलिए सम्मान देना ही है तो घर की देवी को दीजिए। दिक्कत ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कभी अपनी पत्नी के चरण नहीं धोए। जो दिए जला सकते हैं वो लंका भी जला सकते हैं। धन की देवी के प्रतीक के रूप में लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, ये एक परंपरा हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक सच से कोसों दूर है। क्योंकि अगर सही मायने में धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन आता, तो दुनिया के तमाम देशों में, गरीब देशों में भारत शुमार नहीं होता। आज भी देश में 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी गरीबी, लाचारी, बेबसी, बदहाली में बीत रही है। यहां तक कि उनको मात्र 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताने की मजबूरी आ पड़ी है। लेकिन मैंने अपील किया, मैंने किसी पूजा का विरोध नहीं किया, बल्कि अपील किया कि सही मायने में घर की लक्ष्मी गृहिणी है। इसलिए कि शाम सुबह उठते बैठते सोते जागते 24 घंटे वो गृहिणी ही है जो घर को साफ सुथरा, सुंदर, सुघर, स्वर्ग बनाने में लगी रहती है। छोटे से बड़े सभी सदस्यों को प्रेम के धागे में पिरोकर एकता का पाठ पढ़ाती है और घर की तरक्की और बेहतरी के रास्ते पर ले जाती है। अगर पूजा ही करना है तो घर की देवी, घरवाली यानी गृह लक्ष्मी की पूजा करिए। जहां लोग लक्ष्मी को जानते नहीं, पूजा तो बहुत दूर की बात है, जिन देशों में लोग लक्ष्मी को जानते नहीं, वो दुनिया के आर्थिक मजबूत देशों में अगली कतार में खड़े हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, या पाश्चात्य देशों के अन्य देश हो, या यूं कहिए चीन हो। ये सारे के सारे लोग हमसे बहुत कोसों आगे हैं, वहां तो लक्ष्मी की पूजा नहीं होती। तो लक्ष्मी की पूजा अलग चीज है और पूजा से धन दौलत आना दूसरी चीज है। खरीफ की फसल दिवाली के मौके पर ही किसानों के घर में आती थी, इसलिए किसान अपनी नई फसल के आगमन पर लोग दिया जलाते थे, खुशियां मनाते थे। एक इसके पीछे वैज्ञानिक सत्य भी कारण भी है कि बरसात के बाद बड़े पैमाने पर कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे पैदा होते हैं, जो दिवाली के मौके पर सरसों के तेल और घी में दिया जलाए जाने पर इसमें जल करके खत्म हो जाते थे, जिससे कि यहां पर दिवाली की परंपरा चली। लोगों ने इसमें लक्ष्मी की देवी की पूजा करने की परंपरा डाल दी, लेकिन दिया जलाने के परंपरा में ये कहीं इसकी कहानी नहीं आती है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बहुत दिनों तक बहन मायावती जी की पूजा की। मेरे ख्याल से 15-20 साल कुमारी बहन मायावती जी की पूजा की। फिर कुछ सालों तक उन्होंने अखिलेश यादव जी की पूजा की और कुछ दिनों उन्होंने भाजपा के नेताओं की भी पूजा की, लेकिन कभी भी अपनी पत्नी की पूजा नहीं की। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी पत्नी के चरण और चरण रज अपने माथे पे लगा के पत्नी की पूजा करेंगे तो ये तो सनातन का हिस्सा है। हम तो स्वागत करेंगे, क्योंकि हम तो बेटी में भी लक्ष्मी देखते हैं, माँ में भी लक्ष्मी देखते हैं, बहन में भी लक्ष्मी देखते हैं, पत्नी भी लक्ष्मी का स्वरूप है। लेकिन दिक्कत यह है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कभी अपनी पत्नी के चरण नहीं धोए। जो दिए जला सकते हैं वो लंका भी जला सकते हैं। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई गई थी तो यही सोच के लगाई गई थी कि पूंछ भी जल जाएगी, हनुमान जी भी जल जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। ना हनुमान जी जले, ना हनुमान जी की पूंछ, और लंका जल गई। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की कोशिश ना करें।